Hello class, today we will learn chapter 3 ENV water o water of class 3। अब water o water पानी, पानी हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है वो आप सबको पता है। पानी के बगैर हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं है। हमें रोजिंदे मतलब हर रोज़ के यूज़ में कुछ ना कुछ काम होता है तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए ऐसी ही एक पोयम है वाटर ओ वाटर, वो हम पहले समझेंगे और आगे फिर देखेंगे कि पानी का यूज़ कैसे करते हैं और पानी हम कहाँ सेव करते हैं और आता कहाँ से है पानी, वो देखेंगे। आई विल वॉश माई फेस विथ वाटर सेड मुन्ना टू हिज नानी। ये जो मुन्ना है वो अपनी नानी को बता रहा है कि मैं मेरा फेस पानी से धोऊंगा। वी ऑल क्वेंच अवर थर्स्ट विथ वाटर। हम सब हमारी प्यास पानी से बुझाते हैं। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। हम जिंदा है क्यों? क्योंकि पानी की वजह से, पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। वाटर हैज़ बीन विथ अस फॉर एजिस। एजिस मतलब बहुत सालों से। पानी जो है वो हमारे साथ है, बहुत सालों से हमारे साथ है पानी, क्योंकि हमें पानी से ही हमारी ज़िंदगी है। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। अब बहुत सालों से हमारे पास है तो हम पानी के बारे में अगर स्टोरी लिखना चाहेंगे तो इसके लिए बहुत पेजेस चाहिए, शायद कम भी पड़ जाए पेजेस। इतने पेजेस है क्योंकि पानी की स्टोरी बहुत लंबी, हम जैसी चाहे वो बना सकते हैं। समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो, समवेयर इट इज़ ड्यू। ड्यू मतलब जो पानी की बूंदे आप सुबह देखते हो, जो घास पे या पत्तों पे हल्की सी बूंदे जो होती है उसको ड्यू मतलब ओस, पानी की ओस जो बोलते हैं उसको हम ड्यू बोलते हैं। आप सुबह कभी जल्दी उठना, तो जल्दी उठोगे तो आपके अगर आसपास गार्डन है या पेड़ पौधे हैं तो उसके ऊपर एक हल्की हल्की सी पानी की बूंदे होती है, तो कभी वो ड्यू के रूप में होती है। समवेयर इट इज़ स्नो। स्नो मतलब आइस, मतलब आप देखना फ्रीज में अगर पानी एकदम ठंडा हो जाता है फिर बाद में धीरे धीरे बर्फ़ हो जाता है, ऐसे ही कई जगहों पे इतनी ठंडी हवा और बहती है कि वहाँ पर स्नो बर्फ़ होता है, तो वो भी एक वाटर की है, मतलब वो पानी का ही एक रूप है। स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो। स्टीम भी पानी है, वो आपको पता है? हाँ, कैसे? क्योंकि स्टीम भी अगर आप पानी गर्म करते हो उसी में से वो स्टीम निकलती है। मतलब जो वाटर है उसके कितने टाइप्स है वो पता है आपको? सॉलिड है, सॉलिड में क्या आएगा? आइस, वो भी पानी ही है। फिर स्टीम, बराबर, स्टीम, और स्टीम के बाद क्या आएगा? वाटर, मतलब जो लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में पानी है उसको हम वाटर बोलते हैं। स्टीम मतलब जो भाप होती है, बराबर, उसको स्ट्रीम बोलते हैं, भाप सॉरी स्ट्रीम बोलते हैं। उसके बाद है आइस। मैंने जैसे आपको समझाया कि 3 टाइप है पानी के। वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी, दैट इज़ वॉट सेज माई नानी। मतलब पानी के मैंने जैसे आपको समझाया कि अलग अलग तरीके का, मतलब आइस भी पानी है, स्टीम भी पानी है, और जो बहता है लिक्विड के फॉर्म में वो भी पानी है। तो नानी ने बताया कि पानी के बहुत सारे फॉर्म्स है। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग्स। द रिवर फ्लो, नदी बहती है। द वाटरफॉल सिंग। अब आपको पता है वाटरफॉल्स मतलब जो पहाड़ी होती है, पहाड़ी वाला एरिया होता है, तो उसके ऊपर से जब झरना, झरना बोलते हैं उसको, वो गिरता है तो एक सुंदर सी आवाज़ होती है। मतलब वाटरफॉल्स जो है वो गाना गाता हो ऐसा हमें लगता है। एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। बहुत सारा लेक्स और स्प्रिंग्स में पानी जमा होता है, मतलब बहुत पानी होता है वहाँ पे। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट, वाटर फील्ड एंड लाइफ दे गॉट, बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वर्क्स। अब खेतों में आप देखना, खेत आपने देखे होंगे, खेतों में जब पानी डाला जाता है तो जो पौधे होते या कोई हमने कुछ उगाया है वहाँ पे खेत में, तो पानी डालने से
वो एकदम लहरा जाते हैं, मतलब उसमें जान आ जाती है। अब देखना, कभी आपके घर पे अगर पेड़ पौधे उगाए हैं आपने, बराबर, तो 2 दिन उसमें अगर पानी नहीं डालोगे तो वो पत्ते कैसे मुरझा जाते हैं। बट क्या चाहिए, पानी। अगर उसको आप पानी दोगे तो एकदम वो खुशी से लहरा जाते हैं। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, बट जब फ्लड मतलब बाढ़ आना, जब भी अगर बहुत पानी हमें बारिश होती है, पर बहुत अगर बारिश होती है, तब ये आप फोटो में देख रहे हो कि फ्लड्स आता है। ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वर्क, ये हमारा दुर्भाग्य है, बराबर, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर फ्लड्स आता है तो बहुत सारे गांव बह जाते हैं, सिटीज़, वो सड़कों में पानी भर जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं, तो बहुत सी आफत हमारे ऊपर आती है। हमने जो वाटर ऑफ वाटर पोएम अभी मैंने समझाई आपको, उसका ही क्वेश्चन टाइम है, मतलब हमें पानी कहाँ से मिलता है, पानी हम कहाँ स्टोर करते हैं, वो हम क्वेश्चन टाइम में देखेंगे। विच आर द प्लेसेस मेंशन इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर, हम पानी, ये पोएम में कहाँ कहाँ हमने पानी देखा वो हम देखेंगे। रिवर, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग। नेक्स्ट है टिक ऑन द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। अब यहाँ पे हम एक एक्टिविटी देखेंगे कि हम किस किस में पानी यूज़ करते हैं, कौन सी एक्टिविटी में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम पूरा समझ लेंगे, ओके, आंसर फिर आपको सोचना है। टू प्ले, हम खेलने में पानी यूज़ करते हैं, नहीं, हम पानी वेस्ट नहीं करते। टू राइट, लिखने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टू टर्न अ फैन, नहीं, हम फैन टू रन अ फैन, तो फैन के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। टू सिंग, गाने के लिए हम पानी यूज़ करते हैं, नहीं करते, गाने के लिए तो हमें गले से आवाज़ निकलती है। टू मेक टी, यस, यहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। टू पेंट पिक्चर्स, हाँ, पिक्चर हमें पेंट करना है, उसको कलर करना है, तो कलर भिगोने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। टू रो अ बोट, बोट हम रिवर में रो कर रहे, चला रहे, तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पानी के बगैर तो बोट रो होती ही नहीं है। तो नीड डो मतलब आटा, नीड मतलब गूंथना, पानी की हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसमें आटा गूंथने में। टू ग्रो प्लांट्स, यस, इसमें भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट ग्रो कैसे होते हैं? पानी से होते हैं। टिक ऑन द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए उसके हम आंसर देखेंगे। कहाँ कहाँ हम पानी का यूज़ करते हैं? तो टू रो अ बोट, टू मेक टी, टू नीड डो, टू पेंट पिक्चर्स, टू ग्रो प्लांट्स। नेक्स्ट है नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। अब आपको ऐसी एक्टिविटी सोचनी है कि किस किस में हम पानी यूज़ नहीं करते, पानी यूज़ ना हो ऐसी एक्टिविटी। रनिंग, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। वॉचिंग टीवी, स्वीपिंग एंड स्पीकिंग। आगे है नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी के बगैर हम वो काम कर ही नहीं सकते हैं। बाथिंग, नहाना, वॉशिंग, कपड़े धोना, मोपिंग, पोछा लगाना एंड ड्रिंकिंग, पीने के लिए तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती ही है। नेक्स्ट देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। अब यहाँ पर आपको कोई एक्टिविटी दी है, उसको आपको क्या करना है कि किसमें सबसे ज़्यादा पानी हमें यूज़ होता है वो सबसे पहले हमें लेना है, ऐसे आपको अरेंज करना है। उसका क्वेश्चन है टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डो। आइए हम आगे उसका आंसर देख रहे हैं। एक्टिविटी मैंने आपको क्वेश्चन बताए, आगे हम आंसर देखेंगे। सबसे पहले टू वाटर द फील्ड्स, तो हमें खेत में बहुत सारे बड़े खेत होते हैं, तो वहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो सबसे पहले हम अरेंज करने में टू वाटर द फील्ड। नेक्स्ट है टू क्लीन द हाउस। अब
हम जब हाउस का क्लीनिंग करते हैं मतलब सफाई काम करते हैं घर का, तो हमें एक बाल्टी से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम पोछा लगाएंगे, सब हम खिड़की दरवाजे सब धोते हैं, मतलब पूरा घर हम क्लीन करते हैं, तो हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है टू बाथ, उसमें भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो 3 नंबर में आता है टू बाथ। उसके बाद है टू ड्रिंक, मतलब पीने के लिए। हम पूरा दिन में बहुत सारा पानी पीते हैं। किसी को पता है कि आप 2 ही गिलास पीते हो कि 1 ही गिलास पीते हो? हमारी फैमिली बड़ी होती है तो ज़्यादा पानी यूज़ होता है। और 5 नंबर पे आता है टू नीड डो, मतलब आटा गूंदने के लिए, बराबर। ओके, वाटर फ्रॉम वेयर, वाटर कहाँ कहाँ है वो हम देखेंगे। In the poem, you read about rivers, waterfalls, lakes and springs. We get water from all these places. From where do you get water? हम देखेंगे, ये भी एक एक्टिविटी है कि पानी हम कहाँ कहाँ, ये पोएम में हमने देखा कि रिवर में, वाटरफॉल्स से, लेक एंड स्प्रिंग से हमें पानी मिलता है। यहाँ पर ये एक्टिविटी में आपको क्या करना है? Put around those places that are either in your house or around it. यहाँ पर आपके घर में या आपके घर के आसपास क्या है, मतलब कहाँ पे पानी है, उसके ऊपर आपको राउंड करना है। चलो ध्यान इधर, लेक, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, वाटरफॉल, हैंडपम्प, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैंक, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग। आगे हम उसका आंसर देखेंगे। अब यहाँ पे पहले हम समझ लेंगे कि लेक्स क्या है, रिवर क्या है, स्प्रिंग क्या है, उसके बाद हम वो आंसर देखेंगे। लेक्स, अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड। यहाँ पर आपको दिख रहा है लेक, बहुत बड़ा एरिया है और ज़मीन के आसपास ज़मीन है और बीच में पानी भरा हुआ है, मतलब बहुत लार्ज एरिया। बड़े एरिया में अगर पानी भरा हुआ होता है तो उसको हम लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, क्या है ये? आप सबको पता है, वेल। वेल आपने देखा है वेल? हाँ, विलेज में तो होता ही है, बहुत सारों के घर पे विलेज में वेल होते हैं। तो वेल आर डग डीप इनटू द ग्राउंड टू स्टोर वाटर। जो कुआं होता है, वेल होता है, उसमें बहुत डीप तक पानी भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल कहाँ पे होता है? फील्ड में। आपको दिख रहा है ना पिक्चर में, फील्ड में, खेतों में ट्यूबवेल का यूज़ होता है। कैसे यूज़ करते हैं? अ ट्यूबवेल इज अ टाइप ऑफ वेल which use an electric pump to draw out water that is stored very deep in the ground. ट्यूबवेल, अब ये हैंडपम्प जैसा ही, आगे मैं आपको हैंडपम्प दिखाऊंगी कि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलाना पड़ता है। अ ट्यूबवेल इज़ अ टाइप ऑफ वेल। यहाँ पर पूरा नीचे तक ग्राउंड में पानी होता है और इलेक्ट्रिक पंप से, वो पंप चालू करके वो ग्राउंड से हम पानी खींचते हैं। उसके बाद है पॉन्ड। पॉन्ड क्या होता है? एक छोटा सा होता है। अ पॉन्ड इज एन एरिया फिल्ड विथ वाटर, आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, दैट इज स्मॉलर देन अ लेक। हमने पहले लेक देखा था, यस, वो थोड़ा बड़ा था, बट पॉन्ड क्या है? छोटा है, और वो आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है। अगर हमें, हमारा गांव में घर है और पानी अगर स्टोर करना है तो ऐसा हम पॉन्ड बना सकते हैं और ऐसा पानी हम वहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद है, ये क्या है? हमने आपको आगे बताया था वाटरफॉल। क्या है? वाटरफॉल। वाटरफॉल आपको दिख रहा है कि पहाड़ियों से पानी गिर रहा है। तो अ वाटरफॉल इज़ अ रिवर दैट फॉल्स डाउन फ्रॉम अ क्लिफ, रॉक एटसेट्रा। यहाँ पर पहाड़ियों से पानी गिर रहा है, मतलब झरना। तो झरने से भी हमें पानी मिलता है और कितना सुंदर लग रहा है वाटरफॉल्स। हैंडपम्प, ए पंप ऑपरेट बाय हैंड स्पेशली फॉर ड्रॉइंग वेल वाटर और ड्रॉट बियर। अब यहाँ पर हैंड पंप, ये भी आपने विलेज में देखा होगा, आपके घर के आसपास भी, कहीं के घर में भी ये हैंडपम्प होता है। ये आप देख रहे हो पिक्चर में, हाथ से ऐसे हिलाया जाता है और यहाँ पर
पानी निकल रहा है। पानी कहाँ पे होता है? ग्राउंड में होता है। पानी कहाँ से आता है? जो डीप ग्राउंड में जो जमा हुआ होता है पानी, वही वो इससे खींचते और पानी हमें मिलता है। रिवर है, आप देख रहे हो कि कितनी लंबी और चौड़ी है। रिवर, अ लार्ज नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर दैट गोज अक्रॉस लैंड एंड इनटू द सी। अब रिवर बहुत लंबी होती है, वो नेचुरल होती है, ना ही आपने बनाई ना ही मैंने बनाई, ये प्रकृति के नेचुरल जो पानी बहता है। और वो कहाँ जाके मिलती है? बहुत सारी नदियाँ जो है वो सी में जाके मिलती है। तो बहुत लंबी, मतलब दूर दूर तक हमें वहाँ पर पानी दिखाई देता है, उसको हम रिवर बोलते हैं। उसके बाद है स्ट्रीम भी वन टाइप ऑफ रिवर ही है, बट आप देख रहे हो ये चौड़ी है और एकदम छोटी सी है। ये जो पत्थर होते हैं उसके बीच में से खड़ 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 करती ये आवाज़ होती है, ऐसे करके निकलती है स्ट्रीम। अ बॉडी ऑफ रनिंग वाटर सच एज अ रिवर और क्रीक फ्लोइंग ऑन द अर्थ। ये ज़मीन पे ही मतलब निकलती है। और ये आप देख रहे हो कि वो चौड़ी थी रिवर और ये छोटी सी एक गली जैसे ऐसे निकलती है और बहती जाती है ये। उसके बाद है टैप आप सबने देखा ही होगा क्योंकि सबके घर में होता है टैप। तो वाटर दैट इज सप्लाइड थ्रू पाइप टू आवर होम, हमारे घर में पानी आता है टैप में, बराबर। पर आपको पता है टैप में पानी कहाँ से आता है? तो टैप में पानी कहाँ से आता है? टैप हम खोलते तो पानी आता है, बट कहाँ से आता है वो हम आगे देखेंगे। टैंक में से। अब अगर आपके घर में टैंक है तो ही टैप में पानी आएगा ना। तो वाटर टैंक इज अ कंटेनर दैट इज यूज्ड टू स्टोर वाटर। हम घर में हमारे छत के ऊपर ऐसा टैंक मतलब टंकी रखते हैं और उसमें पानी हम स्टोर करते हैं और उसके ज़रिए ही टैप में पानी आता है। उसके बाद है सी। आप सबने समुद्र देखा है, आप वैकेशन में घूमने गए हो कभी सी में? देखा है कि सी कैसा होता है? द एक्सपेंस ऑफ सॉल्ट वाटर दैट covers most of the earth's surface and surrounds its land masses। अब समुद्र, आप समुद्र के सामने खड़े रहो, आपको और कुछ नहीं दिखाई देगा, ओनली वाटर, पानी दिखाई देगा। बहुत सारा पानी होता है जैसे रिवर में होता है, बट क्या प्रॉब्लम है उसका? सी जो है उसका पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है। उसका पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है। रिवर का पानी हम यूज़ कर सकते हैं हमारे घर में पीने के लिए, कुकिंग के लिए, बट समुद्र का पानी कितना भी है बट हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब इतना सारा पानी है तो इसका यूज़ क्या है? यूज़ है क्या है? इसमें से हमें सॉल्ट मिलता है। कैसे? कि यही पानी से हम घर में जो नमक यूज़ करते हैं वो यही पानी से मिलता है। उसके बाद है अब हॉट वाटर स्प्रिंग। बहुत मज़ेदार चीज़ लग रही है ना, कितना मस्त लग रहा है। अ हॉट वाटर स्प्रिंग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ थर्मल स्प्रिंग, इज़ अ नेचुरल डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम द अर्थ। हॉट वाटर, हमने स्प्रिंग मैंने आपको बताया कि ज़मीन से जो पानी निकलता है, ज़मीन में हम गड्ढा करते हैं वहाँ से पानी निकलता है, अपने आप निकलता है। वो कहाँ से? जैसे बारिश होती है, वो पानी जो होता है वो ज़मीन में जमा होता है और वहाँ गड्ढा करने से हमें उसमें से पानी मिलता है। बट ये हॉट वाटर स्प्रिंग है तो आप देखोगे कि ये पानी में से भाप, स्टीम निकल रही है। कैसे निकल रही है? तो जो ज़मीन में जो पानी जमा होता है, हमारी अर्थ जो है, हम जहाँ रह रहे हैं वो अंदर से बहुत गर्म है, बहुत गर्म है वो। और नीचे पत्थर होते, रॉक होते, उसके ऊपर से ये स्प्रिंग का जो पानी है वो पत्थर जो गर्म होता है उसके ऊपर से गुजरता है और ये जो पानी है वो गर्म होता है। मतलब अर्थ में बहुत गर्मी है और वो जब बाहर निकलता है तब ऐसी हमें स्टीम दिखाई देती है। ओके, हमने जो आगे एक्टिविटी देखी थी, जो क्वेश्चन हमने देखा था उसके बारे में हमने समझ लिया। अब आइए उसके आंसर देखते हैं। लेक, वेल, पॉन्ड, हैंडपम्प, रिवर, टैप एंड टैंक, ये सब चीज़ों से हमें पानी मिलता है। नेक्स्ट है
डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? क्या आपके गांव और सिटी के आसपास से कोई रिवर गुजर रही है? इफ़ यस राइट इट्स नेम। अब अगर हाँ आपके गांव या सिटी के आसपास से कोई नदी बहती है तो आपको यस दे के उसका नाम लिखना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आंसर आपका नो आएगा। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स। आप नदी के मतलब रिवर के नाम जानते हो तो उसके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। साबरमती, गंगा, यमुना, नर्मदा एंड कावेरी। अब यहाँ पर गंगा नदी जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर यही स्टोरी को हम समझेंगे, एक छोटी सी स्टोरी, यहाँ पर चुटकी की एक स्टोरी हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टेड है। हिरन एंड चुटकी वेर फीलिंग वेरी थर्स्टी। हिरन और चुटकी दोनों को बहुत प्यास लगी थी। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर्स। उसके जो अंकल थे, उसके चाचा, हिरन और चुटकी के जो चाचा थे, उन्होंने स्टील के टम्बलर मतलब स्टील का जो ग्लास है उसमें दोनों को मैंगो पन्ना दिया, मतलब मैंगो का जूस दिया। बट चुटकी वांटेड द ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर। अब चुटकी को क्या चाहिए था? ग्लास के टम्बलर जो था उसी में मैंगो पन्ना चाहिए था। हर अंकल प्योर्ड द पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बलर। उसके जो अंकल थे उन्होंने क्या किया कि जो स्टील के टम्बलर में जो मैंगो पन्ना था उसको उसने ग्लास के टम्बलर में डाल के दिया। बट चुटकी वॉज नॉट हैप्पी। बट तो भी चुटकी खुश नहीं थी। क्यों? सी कंप्लेन अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना। उसने अपने अंकल को क्या बोला कि अंकल आपने मुझे कम दिया, मतलब स्टील के टम्बलर में ज़्यादा था तो ग्लास के टम्बलर में आपने मुझे मैंगो पन्ना कम दिया। नो, अंकल ने क्या बोला? नो, चुटकीज ग्लास टम्बलर डिड नॉट हैव लेस पन्ना, इट इज़ जस्ट द शेप ऑफ द ग्लास। ऐसा नहीं है, ये स्टील का ग्लास है और ये कांच का है, तो कम नहीं था, मैंगो पन्ना कम नहीं था। कैसे? द स्टील टम्बलर वॉज कंपेरेटिवली नैरो एंड लॉन्ग देन द ग्लास टम्बलर। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो स्टील टम्बलर है और ये ग्लास टम्बलर है, मतलब ये स्टील का ग्लास है और वो कांच का है। ये जो है वो लंबा है और ये ग्लास का टम्बलर है वो चौड़ा है। The glass tumbler looked short, but it was broad, so the amount of panna in both the tumbler was same, just due to shape of the tumbler. चुटकी felt like that. अब उसके अंकल थे, उन्होंने उसको चुटकी को समझाया कि मैंगो पन्ना जो ग्लास स्टील के टम्बलर में था वो ही मैंने तुझे ग्लास के टम्बलर में दिया है, बट जो स्टील का टम्बलर है वो लंबा है एंड ग्लास का टम्बलर है वो चौड़ा है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। तब जाके चुटकी फेल्ट लाइक दैट, चुटकी को वो पसंद आया। उसके बाद यहाँ पर एक पजल है। गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड, फाइंड 7 of them and put a circle around each. One has already been done for you. यहाँ पर हमें अलग अलग लेटर दिए। अब हमने पूरे लेसन में, पूरी पोयम में कि हम पानी कहाँ जमा करते हैं, कि क्या क्या देखा, वो सब चीज़ें इसमें है, वो हमें ढूंढनी है, बराबर। तो पहले आपको दिया गया है वाटरफॉल और दूसरे हमें ढूंढने हैं। आइए तो हम मिलके ढूंढते हैं कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सा नाम दिया है यहाँ पे। तो आगे क्या है दूसरा देखते, आइए। वेल है, यहाँ ढूंढो तो वेल कहाँ पे है, आइए हम ढूंढते कहाँ है वेल, WELL, वेल, ओके। नेक्स्ट है लेक, LAKE, लेक। उसके बाद चलो ढूंढो तो आइए हम मिलके ढूंढते कहाँ पे है, रेन, सबसे बड़ा सोर्स है पानी हमें कहाँ से मिलता है, रेन, RAIN। ये जो वाटरफॉल है, रिवर है, सब में पानी कहाँ से आता है, अगर रेन होती है तो ही वहाँ पर पानी आता है। उसके बाद है पॉन्ड, POND, पॉन्ड। नेक्स्ट है टैप, TAP, टैप, ओके, दैट्स क्लियर। आपको आंसर अपने यहाँ पर मिल गए होंगे। उसके बाद एक है सी,
SEAC। ये सब क्या है वो हमने आगे पूरे लेसन में अच्छे से समझ लिया है। आगे हम देखते हैं, इन एवरी रो पुट अराउंड वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ऑल्सो टेल हाउ इट इज़ डिफरेंट। अब यहाँ पर आपको जो नाम दिए हैं, रिवर है या बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको एक्टिविटी की तरह ये दिया गया है, वहाँ पर ये सब में एक डिफरेंट है वो आपको ढूंढना है। रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग। अब यहाँ पर कौन सा डिफरेंट है पता है आपको? कौन सा है? माउंटेन। कौन सा है? माउंटेन। क्यों? क्योंकि रिवर, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग इसमें सब में पानी होता है, और एक माउंटेन ऐसी जगह है वो पहाड़ी, वो पत्थरों से बनी होती है, तो वो एक डिफरेंट वर्ड है। बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर एंड नीड डो। अब यहाँ पर क्या डिफरेंट है? चलो आइए ढूंढते हैं। बाथिंग तो नहाने के लिए हमें पानी चाहिए। वॉशिंग क्लोथ्स मतलब कपड़े धोने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। स्विमिंग करने के लिए भी पानी की ज़रूरत है। यहाँ पर नीड डो मतलब आटा गूंदने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो डिफरेंट क्या हुआ? कॉम्बिंग हेयर, बाल बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइस। अब यहाँ पर डिफरेंट क्या है? आइए मिलके ढूंढते। फिश पानी में रहती है, डक भी पानी में होता है, क्रोकोडाइल भी पानी में एंड टॉर्टोइस। मंकी कहाँ रहता है? ट्री पे रहता है। कहाँ पे रहता है? ओके, तो डिफरेंट वर्ड कौन सा हुआ? मंकी। उसके बाद कार, बोट, बस, ट्रेन एंड बाइसिकल। अब यहाँ पर डिफरेंट ढूंढने में एकदम इजी है। कौन सा है? कार जो है वो रोड पे चलती है, बस भी रोड पे, ट्रेन भी ट्रैक पे चलती है एंड बाइसिकल भी रोड पे। ओनली बोट है जो पानी में चलती है। तो आइए हम आगे देखते हैं। मैंने आपको आंसर समझाए, अब वही आंसर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि इसमें माउंटेन डिफरेंट है, यहाँ कॉम्बिंग हेयर, यहाँ पर गलती से दे दिया है फिश, बट मंकी डिफरेंट है, और बोट। और हमने पूरा लेसन समझ लिया। ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। कैसे करनी है मैं बता रही हूँ आपको। आपको एक पेपर लेना है। सबसे पहले एक पेपर लो, उसको फोल्ड करना है। एक अच्छा सा पेपर लो, उसको पहले फोल्ड कर दो, फिर उसको खोलो, और उसके बाद आपके पास अगर वो वाटर कलर है तो वाटर कलर की कुछ बूंदे वो पेपर में आपको दोनों साइड, आपने फोल्ड किया फिर खोला ना, तो दोनों साइड वो जो कलर है वो कलर की आपको बूंदे डालनी है, और उसके बाद फिर से वो ही हमें फोल्ड करना है। और फिर जब आप वो खोलोगे तो बहुत अच्छी से ऐसी आपको प्रिंट मिलेगी और वो बहुत सुंदर दिख रही है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। उसके बाद हमने जो लेसन पढ़े उसके हम हार्ड वर्ड्स लर्न करेंगे। वाटर, WATER, वाटर। स्टीम, STEAM, स्टीम। रिवर, RIVER, रिवर। MISFORTUNE, मिसफॉर्च्यून। नेक्स्ट है QUENCH, quench। WATERFALLS, waterfalls। LAKES, lakes। FACE, face। THIRST, thrust। GREAT, great। SPRINGS, springs। Thank you. This video is presented by Springdale School, कड़ी। I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। Thank you.